तो तो अब तक तो तुम टाइटल पढ़ के समझ गए होगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 10th। अब अगर तुम छोटी क्लास से हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लास 10th के बाद 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से तुम्हें कोई एक एज अ मेन स्ट्रीम ऑप्ट करना होता है। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। इसमें से तुम्हें जो पसंद है तुम वो ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है कि अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं। और अगर तुम मेरे जैसे लड़के हो जो 10 में से 8 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, तो तुम्हें भी मेरी तरह साइंस ही लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिया था। तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 10th क्लास के लिए कुछ कुछ कहा जाता है, जैसे 10 क्लास इज़ द ईजीएस्ट क्लास, और उसी तरह से 11 क्लास के लिए भी बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे 10 क्लास और 11 क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये बात सही है, क्योंकि जब तुम 11 में आओगे और अपनी बुक्स को देखोगे तो उनका साइज़ देख के ही पता चल जाएगा कितना बड़ा डिफरेंस है। अब अगर तुमने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो साइंस सब्जेक्ट में भी तुम्हें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से तुम्हें एक सिलेक्ट करना होता है, मैथ और बायो। वैसे तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन होता है, तो मुझे इन दोनों में से सिलेक्ट करना था। तो मैं देख रहा था कि मैं क्या लूँ, मैथ या बायो, पर मैंने लास्ट में मैथ्स चुन लिया। और फिर मेरी क्लास 11 शुरुआत हो गई। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम बायो लोगे तो तुम मैथ्स से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। फिज़िक्स में भी मैथ आती है, केमिस्ट्री में भी मैथ आती है, और सबसे बढ़िया बात बताऊँ, मैथ्स में भी मैथ्स आती है। वाओ! तो तुम मैथ से बच तो नहीं पाओगे, तुम्हें पढ़ना तो तीनों सब्जेक्ट में ही पड़ेगा। क्लास 9-10 के कॉन्सेप्ट 11 के बेस बनाते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो 9-10 में पढ़ते हो उसका डबल या ट्रिपल फॉर्म तुम्हें 11th और 12th में करना पड़ेगा। 9th और 10th की मैथ में कहा जाता है कि ये तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर क्लास 11, पर ऐसा कुछ नहीं है। Meanwhile, दोनों में 11 और 10 में जो मैथ में चीज़ें कॉमन हैं वो सिर्फ यही हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दैट्स इट, बस इतना ही। और फिर बाकी सारी नई चीज़ें आती हैं। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी तो मुझे फ़िज़िक्स और मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। जब मैंने फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी था, और मुझे लगता है ये चैप्टर बुक राइटर्स इंटेंशनली सबसे पहले रख देते हैं ताकि हमें डिसीव कर सकें, गुमराह कर सकें, बेवकूफ़ बना सकें, गधा बना सकें। क्योंकि इसके आगे जब तुम पढ़ाई करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इतना ईजी कुछ नहीं है। तुम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करोगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, दूसरे में जाओगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके नेक्स्ट में जाओगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, और आगे जाओगे वर्क पावर एनर्जी, और आगे जाओगे सर्कुलर मोशन, और आगे जाओगे रोटेशनल मोशन, और उसके बाद और आगे जाओगे तो तुम्हें कम्प्लीटली न्यू सेक्शन मिल जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। और ये सब पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग का नहीं बनाना, तुम अपना नाम डुग्गू से चेंज करके हर्षू रख लेना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जेरी को चेंज करके टॉम कर लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये दोनों, क्योंकि दिमाग का। a few moments later. हाँ, तो आगे का बताता हूँ। मैं थोड़ा सा फ्लो में ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो अब मेरा एग्ज़ाम का टाइम आता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जो कि 30 मार्क्स का था टोटल फॉर ईच सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा जो मेरे बेकार मार्क्स आए थे तीनों में। फिज़िक्स में मेरे आए थे 13 नंबर आउट ऑफ 30, मैथ में मेरे आए थे 16 नंबर आउट ऑफ 30, और केमिस्ट्री में भी बेकार नंबर आए थे 22 आउट ऑफ 30। ओहो, तो ये सब इतने बेकार नंबर को देख के मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि अब ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि 10 क्लास के बाद आने के बाद ये मेरे साथ हुआ क्या, इतने ख़राब नंबर मैं कैसे देखा। मैं इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। फिर मैंने अपने सर से बात किया
मेरे सर ने मुझे बताया कि जब लोग 10th क्लास से 11 में आते हैं तो उन्हें ये झटका पड़ता है और ये झटका ज़रूरी होता है ताकि स्टूडेंट एरोगेंस की नदी में ना बह जाए और अपने लिमिट में रहकर पढ़ाई करे। उसे इसका इम्पोर्टेंस पता चले कि अब चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जो वो कंप्लीट करके आया है। तो ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिला और फिर मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया, क्योंकि मुझे पता था कि जो एग्ज़ाम मैंने दिया है उसका कोई इम्पोर्टेंस अभी नहीं है और जो आगे होने वाला है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और फिर मैं आगे पढ़ता गया और फिर आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लाइफ ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th इनिशियली बता रहा हूँ, जो इनिशियल डेज़ की स्टोरी होती है। और इस इनिशियल डेज़ के बाद हर किसी की स्टोरी चेंज हो जाती है। कोई अच्छा बन जाता है, कोई नॉर्मल बन जाता है, कोई बेकार बन जाता है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सबकी अलग अलग स्टोरी चलती है। तो अब मैं अपनी स्टोरी एंड करता हूँ और फाइनल कंक्लूजन पे चलता हूँ। ओह भाई, तो फाइनल कंक्लूजन यही है जो मैं बता रहा हूँ। क्लास 11th requires double hard work of class 10th and class 12th requires double hard work of class 11th. This line goes on as you keep on progressing in your study life. और यही ट्रूथ है, क्योंकि तुम्हें हर बार मेहनत करती रहनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। ओहो, ये पागल गाड़ी वाला हॉर्न बजाता रहता है। कोई बात नहीं, तो यही ट्रूथ है। और मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर अच्छे थे, खास करके मैथ और केमिस्ट्री के टीचर। पर हमारे इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट को भी मैंने कैसे मैनेज किया इसके बारे में भी मैं बताता जाऊंगा। वैसे हमारी जो इंग्लिश की मैम थी मिसेस SLG, वो बहुत हमें परेशान करती थी। वो हमें नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, हमारे पूरे क्लास को ही परेशान करती थी मिसेस LG। तो उनके बारे में भी मैं कभी अलग से बताऊंगा और उसके लिए तो पूरा अलग ही वीडियो रहेगा मिसेस LG के बारे में। तो तब तक के लिए हम लोग बाद में मिलेंगे। बाय बाय। When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. अरे तुम लोग गए नहीं क्या? जाओ यार, अब मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, जाओ। They don't understand when everything's meant to be broken. I just want you to know.